नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का वन इंडिया हिंदी में स्वागत करती हूँ। साल 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 25 वर्ष की नादिया मुराद के नाम का ऐलान किया गया। नादिया के साथ नोबेल शांति पुरस्कार डॉक्टर डेनिस मुक्वेगे को भी दिया गया। दोनों को नोबेल का शांति पुरस्कार उनकी उन कोशिशों के लिए दिया जा रहा है जिसमें उन्होंने युद्ध के हथियार के तौर पर यौन उत्पीड़न को खत्म करने की कोशिश की थी। नादिया साल 2015 में एक ऐसा नाम बन गई थी जिन्होंने दुनिया के सामने खतरनाक आतंकी संगठन ISIS का वो चेहरा सामने ला कर रखा था जिसके बारे में सिर्फ सुना गया था। यजीदी समुदाय की नादिया ने बताया कि कैसे ISIS के आतंकी लड़कियों को सेक्स गुलाम बनाकर अपने मंसूबे पूरे करते हैं। नादिया इराक की पहली नागरिक भी हैं जिन्हें ये पुरस्कार हासिल हुआ है। नादिया इराक के सिंजर की रहने वाली थी। सिंजर उत्तरी इराक में आता है और सीरिया से सटा हुआ है। अपने परिवार के साथ वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन साल 2014 में जब इराक पर ISIS के जुल्म की शुरुआत हुई तब सब बदल गया। दिसंबर 2015 को नादिया यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के सामने थी। यहाँ पर नादिया ने बताया कि ISIS के आतंकी बेहोश होने तक उनसे बलात्कार करते थे। आतंकियों ने उन्हें ISIS के ही एक और आतंकी के घर पर रखा हुआ था। नादिया ने UN के सामने बताया था कि अगस्त 2014 को ISIS के आतंकियों ने उनके और 150 यजीदी परिवारों के साथ यजीदी लड़कियों को अगवा कर लिया था। यहाँ से इन सभी को इराक के शहर मोसुल में ले जाया गया था। नादिया ने बताया कि ISIS ने करीब 3 महीने तक उन सभी को अपना सेक्स स्लेव बनाकर रखा। इराक के सिंजर में ISIS के आने से पहले यजीदी समुदाय के लोग रहते थे। सिंजर के गांव कोचो में नादिया का घर था। एक दिन उनके घर अचानक गांव में ISIS आतंकियों का फरमान आया। आतंकियों ने सभी पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। नादिया ने UN में आए तमाम देशों के प्रतिनिधियों के सामने उन पर हुए जुल्मों के बारे में बताया। नादिया ने बताया कि उनके माता पिता और सभी लोग घर से बाहर आए। आतंकियों महिलाओं को एक बस में भरकर कहीं ले गए और गांव के 300 से ज्यादा पुरुषों को गोली मार दी। नादिया के भाई भी मार दिए गए थे और गांव की बूढ़ी औरतों को भी मार दिया गया। नादिया ने बताया कि आतंकी सभी लड़कियों को आपस में किसी सामान की तरह बदलते थे। आतंकियों से डरकर कई लड़कियों ने छत से कूदकर जान तक दे दी थी। नादिया ने भी भागने की कई कोशिशें की, लेकिन वो पकड़ ली जाती थी और फिर उनकी पिटाई की जाती थी। नादिया UN सिक्योरिटी काउंसिल के बाद इजिप्ट की राजधानी कायरो की यूनिवर्सिटी भी गई। यहाँ पर नादिया ने बताया कि आतंकी उन पर प्रार्थना करने का दबाव डालते और फिर वो उनके साथ बलात्कार करते थे। नादिया के हालात उन्होंने काफी मजबूर बना दिया। एक दिन मौका पाकर वो कैद खाने से भाग निकली और मोसुल के शरणार्थी कैंप में पहुंची। हालांकि नादिया कैसे भागी इस बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से बाकी लड़कियों पर खतरा बढ़ सकता है। नादिया ने अपनी कहानी UN के ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आयोजित एक सम्मेलन के दौरान सुनाई थी। नादिया ने यहाँ पर दुनिया के सभी देशों से अपील की थी कि वो ISIS का खात्मा करें। आपको बता दें, करीब 5000 यजीदी महिलाओं को आतंकियों ने बंधक बनाया हुआ था। फिलहाल खबर पर इतना ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी चैनल।